नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो मार्केट में जिस प्रकार की रैली देखने को मिल रही है, रैली बहुत ही शानदार है। और ये जो सारी रैली है वो केवल भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी पर है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले 2 से 3 दिन में जिस प्रकार से जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने भारतीय बाज़ारों के जीडीपी रेशियो को टारगेट किया है और वो टारगेट रेशियो बढ़ाया है, वहीं से भारतीय बाज़ारों की स्टोरी फिर से चालू हो गई है। क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारतीय बाज़ारों का मुकाबला इस टाइम पे कर सके। और आज जिस प्रकार की रैली देखने को मिली है, जिस प्रकार से पहले भी हमें थर्सडे के दिन एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, ऑल टाइम हाई लगा था, वैसे आज भी वही रैली करीब करीब देखने को मिली है। सेंसेक्स में नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया। अब क्या बाजार में आगे क्या होगा, कौन सी प्रेजेंट न्यूज़ें चल रही है जिसका असर कल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगा, सभी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप बाज़ार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो मार्केट है, जो नियर टर्म के ट्रिगर्स है वो अब काफ़ी अहम होते हुए नज़र आएंगे। उसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी वो होगी एफआईआईज़ की सेलिंग, क्योंकि एफआईआईज़ लगातार 2 से 3 दिन से सेलिंग भारतीय बाज़ारों में कर रहे हैं। एफआईआईज़ की सोच अब ये हो गई है कि वो मूव होना चाह रहे हैं चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ, हांगकांग बाज़ारों की तरफ। क्योंकि जिस प्रकार से चाइनीज़ बाज़ारों में पिछले 2 से 4 दिनों में रेट कट की न्यूज़ आई हैं, फिर से उन्होंने बोला है कि दोबारा से भी चाइनीज़ बाज़ारों में रेट कट होगी। उसके अलावा 150 मिलियन युआन जो है वो अपनी इकोनॉमी में झोंकेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और इसी वजह से एफआईआईज़ मौका देख रहे हैं कि चाइनीज़ के बाज़ार चीप है, वहाँ पे अब ट्रेंड अब आता हुआ दिखाई दे सकता है और इसीलिए वो भारतीय बाज़ारों से अब सेलिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एफआईआईज़ तो सेलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों को जो पुश मिल रहा है नीचे के लेवलों से वो आ रहा है डोमेस्टिक लिक्विडिटी की वजह से। और यहाँ पे एक ट्रिगर हिट होता है और भारतीय बाज़ार फिर से अब ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि एफआईआईज़ का बुरा हाल है, जब भी वो भारतीय बाज़ारों से निकलते हैं और वहीं से मार्केट में फिर से रिवर्सल आता है और भारतीय बाज़ारों में तेज़ी होती है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए, क्योंकि कई देशों की हालात भारतीय बाज़ारों से अच्छे नहीं हैं। एफआईआई चाह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों का जो ट्रेंड है वो ज़बरदस्त पॉजिटिव है और जो भारतीय बाज़ार जिस लेवल पे खड़े हैं, यदि वहाँ से करेक्शन आए तो हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनको मौका मिल ही नहीं पा रहा है और वो बाज़ार से अब दूरी ही बनाए हुए हैं। अब वो कब आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आते हैं मार्केट पे 765 एडवांसेज के शेयर थे, 1062 डिक्लाइन के शेयर थे, फिर भी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय बाज़ारों में जो 2020 मैच चल रहा था अब वो आपको टेस्ट मैच में बदलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में छोटे शेयरों में इतने दिनों तेज़ी हो रही थी, अब लार्ज कैप का समय आ गया है। जिस प्रकार से मार्केट जिन लेवलों पे खड़ा है, आपको भी थोड़ा लार्ज कैप की तरफ फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन लेवलों से यदि मार्केट में गिरावट होगी तो वो एक बड़ी गिरावट होगी। मिड कैप स्मॉल कैप के जो शेयर हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ी राय यही है कि आप थोड़ा लार्ज कैप की तरफ भी इनिशिएट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त संकेत है, निफ्टी से ज़्यादा अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। 273 पॉइंट के साथ 54,375 के लेवलों पे क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। निफ्टी आईटी में भी करीब आधा प्रतिशत तक की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। ये है मार्केट के दिग्गज नीलेश शाह, इनका क्या मानना है। उन्होंने आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है बहुत बड़े संकेत यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो रेट कट है वो लाइकली बिगिन हो सकते हैं 2025 में। इसका मतलब इस साल में रेट कट अब नहीं आएगी, ऐसा इनका मानना है। वहीं उनका एक और चीज़ ये मान रहे हैं कि जो आरबीआई है वो अब तगड़े संकेत ला सकता है, क्योंकि यदि इनकी रिपोर्ट को पूरी तरह से आप देखोगे, जो उन्होंने बोला है काफ़ी खास खबरें हैं। उन्होंने जो भी बोला है यदि उन पर नज़र डालें तो उन्होंने कहा है कि भारतीय बाज़ारों के पास बहुत समय है। जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में मंदी के हालात है, वहाँ पे फिजिकल डिफिसिट की चिंताएं हैं, भारतीय बाज़ारों में ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय बाज़ार जिस हाल में है, इन्फ्लेशन 4% से नीचे हैं, सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव है। तो वो थोड़ा बैकफुट पे रहेंगे और जब मौका मिलेगा उनको तब वो रेट कट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए साबित हो सकती है। उसके अलावा ग्लोबली बाज़ारों पर बात करें तो फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की आज स्पीच होनी है शाम को,
और वो बहुत बड़ी स्पीच होने वाली है, क्योंकि रेट कट के बाद से ये उनकी पहली स्पीच है जो कि यूएस ट्रेजरी मार्केट की कॉन्फ्रेंस में आज बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगी। तो जो स्पीच आएगी वो काफ़ी अहम रहने वाली है। यदि वो फ्यूचर में रेट कट के बारे में कुछ भी संकेत देते हैं तो इससे अमेरिकी बाज़ारों को थोड़ा पुश मिल सकता है या बैकफुट पे आ सकते हैं। सभी चीज़ें कल भारतीय बाज़ारों को इम्पेक्ट करते हुए नज़र आ सकती है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो भी कुछ होगा सामने वाले वीडियो में हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आज ही यूएस मार्केट के Q2 के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि अब नवंबर में भी जो फेड की मीटिंग है वहाँ पर भी चर्चाएं चालू हो गई है रेट कम होने के लिए, और वो सभी डाटा ये जो आ रहा है वो देखा जाएगा। उसके अलावा आज ही जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आने वाले हैं। जिस प्रकार से पिछली वीकली में जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अच्छे आए थे, यदि इस बार भी अच्छे आते तो काफ़ी अच्छा पुश अमेरिकी बाज़ारों को आज शाम को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहाँ पर भी हमारी नज़रें रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर WEF रिपोर्ट की तरफ से भी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने संकेत दिए कि भारतीय बाज़ारों की जो इकोनॉमी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे जो हाई डेप्ट लेवल है और जो फिजिकल चेंजेज है वहाँ से जो है ग्लोबली रिकवरी ज़रूरी है। और यदि ऐसा ही रहता है तो फिर चिंताएं बाज़ार में बढ़ेगी और वहाँ पे फ्यूचर क्राइसिस के बारे में भी वो चिंताएं व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय बाज़ारों की जो इकोनॉमी है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे उनको फिजिकल डिफिसिट के बारे में भी थोड़ा सोच विचार करना होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए एक बड़ा संकेत आता है 26,000 के लेवलों पे। कल हम जब बात कर रहे थे तो कॉल राइटर्स के पास लगभग जो आज की एक्सपायरी थी वहाँ तक करीब 96 लाख की पोजीशंस थी और पुट राइटर्स की केवल 60 लाख की पोजीशंस थी। वो सारे लोग 26,000 पे ट्रैप होते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस बात से आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में है कि 26,000 के लेवलों पे पुट राइटर्स अब ज़्यादा नहीं बचे हैं अगली एक्सपायरी के लिए। वहीं जो कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि पुट राइटर्स जो कि तेज़ी वाले हैं वो करीब 57 लाख पोजीशन यहाँ पे देखने को मिली है। जो पोजीशन 25,800 पे थी, 900 पे थी, वो पूरी तरह से अब 26,000 पे आती हुई दिखाई दी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से आपको एक बड़ी रेखा दिखाई दे रही होगी। ये है 26,000 का लेवल और पूरी तरह से 26,000 का लेवल पुट राइटर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। थोड़ा आगे चले तो 26,200 का लेवल, 200 का लेवल आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करीब 28 लाख की कॉल राइटर्स की पोजीशन है, 22 लाख की पुट राइटर्स की पोजीशन है। तो ये जो 26,200 का लेवल है वो काफ़ी टक्कर का लेवल अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अब ज़्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। पुट राइटर्स ज़बरदस्त तरीके से 25,500 से 26,000 के बीच में ज़बरदस्त तरीके से हैं। वहीं जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशनें अब शिफ्ट करते हुए दिखाई दे हैं 26,500 के लेवलों पे। आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे 26,500 का लेवल है। इस लेवल पे करीब 26 लाख कॉल राइटिंग है, जबकि पुट राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब अनुमान उनको लग गया है कि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में है 26,500 का लेवल है जहां से हम बाज़ारों को रिवर्सल करा सकते हैं। लेकिन ये भी उनकी अब गलतफहमी है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के सेंटिमेंट है जल्दी भारतीय बाज़ारों को और ऊपरी लेवलों पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, कल हम जिस लेवलों की चर्चा कर रहे थे 26,020 ऊपर की तरफ और 25,850 के लेवल्स नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो आज बाज़ार यहीं से रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया, ऊपर गया और कोई ट्रेंड नेगेटिव के संकेत ही नहीं मिले। यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपायरी की वजह से थोड़ी विकेट देखने को मिली, फिर से 26,000 के लेवलों के आसपास बाइंग देखने को मिली ज़बरदस्त, और जो रिवर्सल आया है करीब 250 पॉइंट का नीचे के लेवलों से करीब 1 घंटे में ही बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और बाज़ार को 26,250 के लगभग का नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिला है। अब कल के लिए बात करें तो यदि बाज़ार में फिर से ये लेवल करते हुए दिखाई देंगे ऊपर की तरफ 26,250 के लेवल्स, तो आपको फिर 320 और 375 के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बाज़ार में 26,500 का ये जो जोन है वो आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब जो ट्रेपिंग जोन सस्टेन हो गया है वो 26,500 के लेवलों पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो यदि भारतीय बाज़ारों में अब 26,100 का लेवल नीचे टूटता है तो फिर आपको थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी जो कि बाज़ार को 26,000 तक फिर से ला सकती है। लेकिन अब जो सपोर्ट जोन कल 850 का था हमारा
यानी कि स्टॉप लॉस 850 का था उसको हम 950 करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपको अच्छा खासा जोन मिल गया है तो अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल आप कर सकते हैं। तो ये जो जोन रहेगा 950 का, वो जोन आपके लिए अब अगला स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला। जिस प्रकार से हम इस जोन की बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जोन बाजार में 54,250 के लगभग बन रहा था, हम बात कर रहे थे कि यदि बाजार 250 के लेवलों को तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो आपको फिर 385 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल बाजार में यही रणनीति रहेगी कि बाजार 54,385 को तोड़ता है तो आपको फिर बाजार 54,500 की ट्रेजेडी में जाता हुआ दिखाई देगा, और इसके ऊपर जो जोन रहेगा वो जोन आ जाएगा 55,000 वाला, यानी कि 55,000 की तरफ मूव बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपके लिए निफ्टी में ज़्यादा खोने को नहीं था। 200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे और आने को लगभग 1000 पॉइंट थे। वही बैंक निफ्टी में भी यही था। बैंक निफ्टी में लगभग आपको 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जबकि आने के लिए आपको 1500 से 2000 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी बाज़ार में। शाम का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त लेवल हम वॉच करेंगे, कौन से लेवल्स कल के लिए रहेंगे जो फिक्स लेवल्स रहेंगे और अच्छे खासे वो काम करते हुए आपके लिए नज़र आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।